पशुओं का डायग्नोसिस कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। यानी बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं जो वेटरनरी प्रैक्टिशनर के कि सर हम कैसे पता लगाएं फील्ड में जाकर कि पशुओं का हम डायग्नोसिस कैसे करें और उसकी बीमारियों का पता कैसे लगाएं और कैसे पशुपालक से हिस्ट्री लें, और पशुपालक भी हैं वह अपने पशुओं का कैसे डायग्नोसिस करके पता करें कि आपके पशु में किस तरह की दिक्कतें हो गई है। तो आज की वीडियो के अंदर पशुपालक को भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, साथ में वेटरनेरियन है उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है कि आप कैसे आप जाते ही उस पशु का डायग्नोसिस करके बीमारी की पहचान करके आप उसका इलाज कर सकते हैं। जो कि सभी तरह के पशुपालक हो या वेटरनेरियन उनको इन बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रहना चाहिए, तभी आप अदर जो डिजीज़ हैं उनका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आप अच्छी उन्हें कुछ भी तरह की डाइट हो या कुछ इस तरह की इंजेक्टेबल या बोलस या अदर कोई ट्रीटमेंट है वह अपने पशुओं पर करवा सकते हैं या कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ शेयर जरूर कर देना। आते ही लाइक कर दिया करें, लाइक करेंगे तो आप मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो, यदि आपके पशु में यदि आप अपने पशुओं का डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी क्या करना है, जाते ही एक तो आप पशुपालक से भी आप उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं कि उसको क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या दिया। ये भी आपको जाते ही उनकी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्नोसिस यदि पशु का करना है तो पशुपालक को कहें कि उसको क्या खिलाया था, क्या डाइट चेंज की थी, क्या आहार चेंज किया था, या कितना पानी या कितनी मात्रा में उसने खाया पिया, पूरी जानकारी ले सकते हैं। उससे भी क्या है कि आप आसानी से पशुओं की जो बीमारी है उनको आप पहचान सकते हैं और उसके अनुसार आप उस पशुओं का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशुओं में सबसे ज़्यादा जो मेन ज़रूरी बातें हैं वह बातें आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप पशु के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप उस पशु का एक तो गोबर की जाँच करनी है। शुरुआती स्टेज में आप उसका गोबर देखें, गोबर पशु प्रॉपर कर रहा है, गोबर कैसा कर रहा है, अध कचरा कर रहा है या पतला कर रहा है तो पहले, या गोबर में बदबू आ रही है, तो ये जांच करना बहुत ज़रूरी है। यानी इसको आपको जांच करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ में उस पशु की यूरिन की भी आप जांच करें। जांच का मतलब है कि यूरिन को पता करें कि यूरिन सही डाल रहा है, सही कर रहा है पेशाब, या उसके साथ कोई रंग परिवर्तन तो नहीं है या कोई उसमें गाढ़ा कलर तो नहीं है, वह भी आपको जाँच करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जाते ही एक आपको ध्यान में रखना है कि जब भी यदि पशुपालक बुलाते हैं उसका एक टेम्परेचर ज़रूर नोट करना है। जो नए प्रैक्टिशनर होते हैं उन्हें पशु को हाथ लगाते पता नहीं चलता, या कान को टच करने पर या बॉडी पर टच करने पर उन्हें टेम्परेचर का पता नहीं चलता है। लेकिन जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं, कई सालों से जो प्रैक्टिस करते हैं, वह बिना थर्मामीटर की बिना ही पशु के कान को टच करके, कान को पकड़ करके ही पशु में टेम्परेचर का पता लगा देते हैं कि इस पशु में इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। उन्हें तो प्रॉपर नॉलेज रहता है, लेकिन जो नए प्रैक्टिशनर हैं वह थर्मामीटर से आप उनकी जाँच ज़रूर कर लें। तो आप उसका टेम्परेचर नोट करें कि टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 101.5 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप उसके अनुसार ट्रीटमेंट करना है। या यदि पशु का टेम्परेचर डाउन हुआ है, जिस प्रकार से 95, 99, 8 है, तो उसके अनुसार अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये है कि जब भी डायग्नोसिस करना है तो टेम्परेचर ज़रूर नोट करना है। टेम्परेचर नोट किए बिना आप अपने पशुओं में या अदर जो वेटरनेरियन है उसका ट्रीटमेंट आप नहीं कर पाएंगे, तो उसी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक पशु की आँखों की जांच करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आँखों की जांच करनी है, आँखों की पुतलियों को देखना है, उसकी झिल्ली को देखना है कि कहीं गहरी लाल तो नहीं है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली है। तो यदि सफ़ेद सी झिल्ली है, एकदम सफ़ेद, यदि आँखों को जैसे आप यहाँ से टच करके देखते हैं नीचे की झिल्ली यदि सफ़ेद है, तब ये देखना चाहिए कि उसके ब्लड या हीमोग्लोबिन आरबीसी की मात्रा डाउन है, या एनीमिया में भी हो सकती है, या अदर कोई हेपेटाइटिस या अदर डिजीज़ के अंदर हो सकती है। यदि पीलापन यदि ली हुई है तो उस स्थिति में अदर दिक्कतें हो सकती हैं, वह भी है। साथ में यदि आँखों के रंग लाल है, प्योर लाल हो चुकी हैं, पानी आ रहा है, तो हो सकता है इन्फेक्टेड हैं, पशु इन्फेक्टेड होता है। जब पशु इन्फेक्टेड होता है, आंखें लाल होती हैं, तब ये देखना चाहिए कि किसी भी तरह की बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्टेड है। उस तरह की स्थिति में पशुओं का टेम्परेचर भी बढ़ावा मिलता है आंखों से। तो लगभग जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं वह क्या करते हैं कि
पशु की आंखों को देखकर ही पता लगा देते हैं कि इस पशु में किस तरह की बीमारी है। हालांकि आंखों को देखकर कैसे पता लगाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक पूरी डिटेल से वीडियो बताऊंगा कि किस किस तरह की डिजीज़ें आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको इस तरह से पता लगा करके भी आप उन पशुओं में अच्छी तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं आंखों से भी। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, एक पशु की मुंह की जांच करनी है। देखो बहुत इस तरह के फील्ड के अंदर केस देखने को मिलते हैं कि हमारा पशु खाना पीना नहीं करता है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त हो रहा है, आप टेम्परेचर भी नोट कर लेते हैं, अदर भी सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप उसकी मुंह की जांच नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि मुंह के अंदर यदि कुछ इस तरह के छाले हों या छाले भी नहीं हो तो कहीं पर यदि स्वेलिंग हो, जीभ का यदि कुछ भाग कटा हो, या कई बार जैसे नई तूड़ी या नया चारा यदि पशु को जो डाला जाता है जिस प्रकार से गेहूं का या अदर, तो वो क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो गले में साइड में फंस जाता है, जो अलग साइड है उनमें, दांतों में या जाड़ों में, और साथ साथ में जो जीभ के आगे वाला भाग होता है वहाँ पर वह फंस जाता है, जिसकी वजह से भी कई बार पशु है वह दाना चारा नहीं करता है, या कई बार स्वेलिंग भी अंदर आ जाती है। तो मुंह की जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पशु कुछ खा पी नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में कई बार फील्ड के अंदर देखते हैं कि बहुत इस तरह का ट्रीटमेंट करके निकल जाते हैं, इंजेक्टेबल दवाइयाँ खूब दे देते हैं, जाकर के मुंह का देखते हैं तो मुंह के अंदर कुछ इस तरह का इन्फेक्टेड होता है, या मुंह के अंदर कुछ इस तरह की जो मैंने बताया कि नया चारा या नई तूड़ी है वो फंसी हुई होती है, या उसका जो कण है वहाँ पर लगे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से वो दर्द करता है पशु और खाता नहीं है, पानी पी लेता है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जांच करनी चाहिए। वह भी बहुत ज़्यादा, या सिवाल बोलते हैं, उस तरह के मुंह के अंदर हो जाते हैं, जगह जगह से कांटे से साइड के अंदर बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उनकी भी जांच करनी होती है। तो उसमें पोटेशियम परमंगनेट से आप मुंह को साफ करके उचित तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं या उनको ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये मैंने बताई है, ये देखो जो मैंने बातें बताई हैं ये सभी की सभी आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, तभी आप अपने पशु का परफेक्ट ट्रीटमेंट आप पशु में कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब जो बात है मेन वह आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, वह है आप उस पशु की रूमन की मूवमेंट, यानी रूमन की गति, रूमन की जाँच करना। अब रूमन की जांच से है जिससे लेफ्ट प्लैंक होती है, बाई कॉल होती है, उसके अंदर आपको जिस प्रकार से मुट्ठी बंद कर लेनी है, मुट्ठी बंद करके आप उसमें जोर लगाना है। बाई कॉल के अंदर बाई कॉल में जोर लगा करके आप उसको दबा करके रखना है, दबा करके आपको रखना है लगातार। आप 2 मिनट यानी 2 मिनट तक उसके अंदर कॉल में आपको दबा करके रखता है। यदि 2 मिनट के अंदर यदि जो पशु का रूमन है वह 3 बार यदि उथल पुथल करता है तब तो ये देख लेना चाहिए कि रूमन सही है। यदि आपको लग रहा है लगातार आपको एक बार रूमन किया है, यानी एक बार आपका हाथ बाहर निकला है, रूमन मूवमेंट हुई है, तब ये देखना चाहिए कि पशु में इंडाइजेशन संबंधित दिक्कत है, एनोरेक्सिया से संबंधित दिक्कत है, और उस पशु में क्या होता है कि रूमन की मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो उस स्थिति में आप रूमन से संबंधित कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत बेस्ट तरीका है। इस तरह से आप फील्ड के अंदर आप यदि जांच कर सकते हैं, जो मैंने आपको ये सभी तरह की जो बातें बताई हैं, आंखों की जांच, टेम्परेचर, रूमन मूवमेंट, मुंह की जांच, गोबर, पेशाब, ये क्या है कि नॉर्मल जो डायग्नोसिस है, इस तरह से आप अपने पशुओं का डायग्नोसिस कर करके पशुओं में आप बीमारियों का पता और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसके बारे में और जो इनके छोटे छोटे पॉइंट हैं उनके बारे में और गहराई में लेकर के आऊँगा, जिस प्रकार से आंखों के बारे में या यूरिन के बारे में या अदर गोबर के बारे में, जांच के बारे में, उसके बारे में पूरी डिटेल से भी आपको वीडियो लाई जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक का बेटे उनके साथ से करें, इसी तरह वीडियो आप देखते रहें, इसी तरह मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।